मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे, जहां उन्होंने तेजाजी मंदिर, महादेव मंदिर, पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के दर्शन किए। देव दर्शन के बाद उन्होंने श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया, जहां जाट समाज और पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को चांदी का मुकुट और हल देकर उनका स्वागत किया। और अब राजस्थान विश्वविद्यालय से खबर, जहां पीजी कोर्सेज में री एडमिशन के नाम पर अवैध वसूली का आरोप। विश्वविद्यालय के तहत 165 रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगाया। थर्ड सेमेस्टर में पैसे लेने के बाद भी फोर्थ सेमेस्टर में पैसे लिए जा रहे थे। राजस्थान विश्वविद्यालय पीजी कोर्सेज में तकरीबन 10,000 स्टूडेंट वीसी कार्यालय के बाहर आशीष महावर के साथ तमाम छात्रों का प्रदर्शन। हमने राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा एक नया फरमान जारी किया गया है, जो रीएडमिशन को लेकर है। जो रीएडमिशन थर्ड और सेमेस्टर में पहले ही हो चुका था, वो फोर्थ सेमेस्टर में क्यों लिया जा रहा है? और 165 रुपये की जो अवैध वसूली राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा की जा रही है, ये बहुत गलत है। और राजस्थान विश्वविद्यालय पीजी कोर्सेस में लगभग 10,000 छात्र अध्ययनरत थे। कुल मिलाकर राशि 16,50,000 होती है। तो ये अवैध वसूली रोकी जाए, इसको लेकर हमने वाइस चांसलर को भी संज्ञान में लाया, कन्वीनर को भी संज्ञान में लाया, लेकिन कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अब हम कल से यहाँ प्रदर्शन करेंगे, उसका जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन। और नगरीय विकास कर एवं विज्ञापन शुल्क की 100% वसूली के लिए फरवरी महीने में जोनवार वार्ड वाइज कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत 3 फरवरी से की गई, जिसे लेकर मुरलीपुरा जोन में नगरीय विकास कर जमा नहीं करवाने वाले 10 संपत्ति धारकों की संपत्तियों को कुर्क किया। उपायुक्त सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। जयपुर स्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निष्क्रियता पर बार बार सवाल उठ रहे हैं। दरअसल जोजरी नदी और आसपास की नदियों में लगातार रासायनिक प्रदूषण बढ़ रहा है और इसके चलते लोगों को परेशानियां हो रही हैं। रासायनिक प्रदूषण को लेकर सोमवार को निरीक्षण मंडल ने विभिन्न स्थानों से सैंपल लिए थे। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान स्टील और टेक्सटाइल उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट की नदी में बहने की पुष्टि हुई। इसके अलावा बालोतरा की लूनी नदी में भी लगातार रासायनिक अपशिष्ट छोड़ने का मामला सामने आता रहा है। इसके बावजूद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे। और अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, किरोड़ी लाल मीणा को भाजपा का कारण बताओ नोटिस। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने किरोड़ी लाल मीणा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। पिछले दिनों विधानसभा सत्र में फोन टैपिंग का मामला उठा था। कारण बताओ नोटिस पर अब किरोड़ी लाल मीणा का जवाब सामने आया। उन्होंने कहा, मुझे कारण बताओ नोटिस के बारे में जानकारी नहीं है। मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। नोटिस प्राप्त होते ही तय समयावधि में पार्टी नेतृत्व को जवाब प्रेषित कर दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, देखिए, कारण बताओ नोटिस को लेकर अब किरोड़ी लाल मीणा का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जानकारी नहीं है, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं और जैसे ही मुझे नोटिस प्राप्त होगा उसका जवाब भी दिया जाएगा। हाँ, देखिए मनीषा, बिल्कुल उनकी जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है किरोड़ी लाल मीणा का, उस ग्रुप के माध्यम से किरोड़ी लाल मीणा के हवाले से ये जवाब आया है कि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ और मुझे अभी कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन नोटिस प्राप्त होगा तो तय समय अवधि है, उस पर मैं जवाब दूंगा। और किरोड़ी लाल मीणा ने अपने इस लिखित बयान में जो सोशल मीडिया के जरिए प्राप्त हुआ उसमें कहा है कि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, अगर कोई बात होगी तो मैं उसका उचित प्लेटफॉर्म पर तय समय अवधि में जवाब दूंगा। क्योंकि इससे पहले मनीषा आपने देखा होगा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने उनको एक नोटिस दिया है 3 दिन का, जिसमें उनके लिए लिखा गया नोटिस में कि आप क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सरकार में मंत्री हैं और आपके द्वारा इस तरह का वक्तव्य देना कि आपका फोन टेप किया जा रहा है, वो सरकार पर सवाली निशान लगाता है। क्योंकि आप खुद सरकार के अंग हो, ऐसे में इस तरह की बयानबाजी पार्टी और सरकार दोनों की छवि को धूमिल करती है। तो क्या वजह रही, आपने क्यों इस तरह की बयानबाजी की, इसका स्पष्टीकरण दें। और इसके लिए उनको अनुशासनहीनता का नोटिस देते हुए मदन राठौड़ ने 3 दिन में जवाब देने के लिए कहा है। और इसके चूंकि अभी लगातार मीडिया हाउसेज में चला और सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लेटर,
उसके जवाब में उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये काउंटर किया है कि मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ और अगर कोई नोटिस मुझे मिलेगा तो मैं तय समय पर उसका जवाब दूंगा। जी चलिए, शुक्रिया लाल सिंह जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो फिलहाल अब किरोड़ी लाल मीणा ने भी जवाब दिया है। उनका कहना है कि मुझे जानकारी नहीं है, जैसे ही नोटिस मिलता है जवाब प्रेषित कर दिया जाएगा। और जयपुर में हेरिटेज निगम की ओर से संचालित किए गए वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का कर्नाटक प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर शहर का दौरा किया। इस दौरान दावणगेरे जिले के महापौर ने अपने 60 सदस्यीय प्रतिनिधित्व मंडल के साथ प्लांटों का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रतिनिधित्व मंडल ने आरडीएफ प्लांट, सीएडीडी प्लांट, वेस्ट प्लांट की कार्यशैली के बारे में जाना और हेरिटेज निगम की ओर से कचरे के निस्तारण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। इस अवसर पर निगम हेरिटेज महापौर कुसुम यादव ने आए हुए विशेष प्रतिनिधित्व दल का स्वागत सम्मान किया और हेरिटेज निगम की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। जयपुर में हवा महल स्मारक में सिंगापुर से आए डेलीगेशन ने विजिट किया और इस दौरान डेलीगेशन में मेलिसा टेन, डिप्टी डायरेक्टर कंजर्वेटरी ऑपरेशन मिखाइल एजी, डिप्टी डायरेक्टर कंजर्वेटरी ऑपरेशन अमोस टी, असिस्टेंट डायरेक्टर डिजाइन एंड डेवलपमेंट शामिल रहे, जिन्होंने हवा महल का भ्रमण किया। सीकर जिले और संभाग को वापस बहाल करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हुए। इस दौरान डोटासरा ने कहा कि शेखावाटी की जनता से मेरा वादा है, कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में सीकर संभाग और नीमका थाना जिला बहाल किया जाएगा। भाजपा ने राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर शेखावाटी की जनता के साथ अन्याय किया है। कृषि एवं उद्यानिकी शासन सचिव राजन विशाल ने विभागीय योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें बजट घोषणाओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को फरवरी के अंतिम सप्ताह तक योजनाओं को 100% पूरा करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ ज्यादा से ज्यादा किसानों को पहुंचाने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही अधिकारियों को फील्ड में रहकर ज्यादा से ज्यादा किसानों को योजनाओं की जानकारी देने के आदेश दिए। जयपुर के फागी में माधोराजपुरा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत हीरापुरा में ग्राम पंचायत नवीन भवन का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चाकसू विधायक राम अवतार बैरवा विशिष्ट अतिथि रहे और इसी के साथ जिला प्रमुख रमा देवी चोपड़ा, जयपुर दक्षिण जिला अध्यक्ष राजेश गुर्जर भी मौजूद रहे। हीरापुरा ग्राम पंचायत के इस पंचायत भवन का, नवीन पंचायत भवन का लोकार्पण में हमारे जिलाध्यक्ष जी, जिला प्रमुख जी और सरपंच और सभी जनप्रतिनिधियों के सानिध्य में आज इसका शुभारंभ किया है। और अब ये नई पंचायत भवन बना है तो विकास की जब शुरुआत होती है तो मुख्य ग्राम पंचायत होती है, जहाँ बैठने के लिए भवन ही नहीं होगा, जहाँ कर्मचारी नहीं होंगे, जहाँ स्टाफ नहीं होगा, उनके लिए सुविधा नहीं होगी, तो पंचायत का क्या विकास होगा। तो इससे हमारी इस पंचायत का सर्वांगीण विकास होगा। देखो, पंचायत का एक पंचायती राज की सबसे छोटी कड़ी होती है पंचायत, और पंचायत सब पंचायतों का, गांवों का, अगर ढाणियों का विकास होता है तो पंचायत के माध्यम से ही होता है। तो आज अगर एक जगह हीरापुरा पंचायत ग्राम पंचायत बनी है तो मूलभूत सुविधा होती है, तो अधिकारी कर्मचारी सब वहाँ बैठते हैं, एकत्रित होते हैं, ग्रामवासियों को हर जगह नहीं जाना पड़ता। आपके माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम देवतुल्य कार्यकर्ताओं का आभार अभिनंदन करना चाहूंगा कि उनकी वजह से ही मुझे पार्टी ने दोबारा मौका दिया है, क्योंकि वो पार्टी की एक मजबूत इकाई होती है, वो सशक्त होगी तो पार्टी सशक्त होगी। आज स्वर्णनगरी जैसलमेर में लोक संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक बन चुके विश्व प्रसिद्ध मरु महोत्सव 2025 का आगाज हो गया है। आसमान में गोल्डन गुब्बारे उड़ाकर मरु महोत्सव का विधिवत आगाज किया गया। मरु महोत्सव के अंतर्गत मरुधरा के लोक जीवन के आयोजनों के साथ ही विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कलाकारों, स्थानीय नागरिकों और पर्यटकों ने भाग लिया। वहीं महोत्सव में भवाई नृत्य, घूमर, लेजिम और लोकगीतों की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जो कभी भी कोई काम शुभ होता है तो हमारे देव के दर्शन करके हम उसको शुरू करते हैं, और आज भगवान लक्ष्मीनाथ जी के दर्शन हुए। सभी अधिकारी, जनप्रतिनिधि वहाँ प्रेजेंट थे और सभी ने मिलकर अब जो ये प्रोग्राम हमारा
जो फेस्टिवल है, विशेषकर ये डेजर्ट मेला है, इसको अंग्रेजी में डेजर्ट फेस्टिवल कहते हैं। और ये हमारी सांस्कृतिक पुरानी संस्कृति में, प्राचीन संस्कृति में जैसलमेर क्या था और आज की संस्कृति में क्या है, भगवान देवदूत के दर्शन होने के बाद सभी आमजन जितने भी मेहमान आए हैं, पूरी जनता हम उनका स्वागत करते हैं कि इस प्रकार का 3 दिन का फेस्टिवल चले। और अलग अलग पूरे प्रदेशों से यहाँ कई कलाकार आए हैं, अपनी अपनी कलाकारियाँ बताएंगे, देखेंगे। और विशेषकर हमारे जैसलमेर के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ है। वैसे मेरा जैसलमेर, ये समझो जैसलमेर इतना सुंदर है, भारत नहीं पूरे विश्व में सुंदर है। जैसलमेर से मैं ये फर्स्ट बार है, मेरा पुष्कर से, राणकपुर से, जोधपुर से, मैं काफ़ी जगह से मैंने मूसरी में रहा है और ये मेरा जैसलमेर का फर्स्ट मूसरी का है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है सर की, इतनी खुशी हो रही है सर कि बहुत मुझे जो मूसरी का मिला और ये अपने राजस्थान के संस्कृति को बढ़ाते हैं हम सर यहाँ आगे। और मैं हर मेले में जाता हूँ सर अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, और ये संस्कृति का मुझे परिणाम आज मिला है सर। और मैं इससे ये संस्कृति का परिणाम मुझे मिला है, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। सर देखिए, खुशी की तो कोई सीमा नहीं है। दूसरी बात, कई सालों बाद में ये अवार्ड जैसलमेर में वापस आया है, ठीक है। और तैयारी पिछले 2 साल से चल रही थी, ताकि मैं प्रयास कर रहा था कि छोटी छोटी चीज़ों को मतलब कोशिश कर रहा था कि मैं कैसे सीखता हूँ। बट मुझे सबसे खुशी इस चीज़ की है कि मतलब मैं अपने कल्चर को, अपने टेक्सटाइल को, अपने ज्वेलरी को लोगों तक पहुंचा पाया अपने रूप से, मतलब या जो भी हमारा लुक होता है, हम जैसलमेर के कल्चर को कैसे आगे बढ़ाएं, इसी के लिए ये कंपटीशन है, ताकि हम अपने कल्चर को लोगों तक पहुंचा पाएँ, दुनिया तक पहुंचा पाएँ। कहते हैं कि जैसलमेर रेगिस्तान है, जैसलमेर रेगिस्तान नहीं है सर। जैसलमेर में बहुत आर्ट है, बहुत कल्चर है, इसका टेक्सटाइल है, इसका खान पान है, इसका रहन सहन है, वो बहुत उम्दा है। मैं कह रही हूँ, मेरी आंखों में जो पानी आ रहा है वो मेरी खुशी बता रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि मेरी हैट्रिक कंप्लीट हुई। इससे पहले मैंने मिस मरवन बनी हूँ 2023 में, थार सुंदरी बनी हूँ 2023 में, और अब मिस मूमल बनी हूँ। देखो, सबसे पहले तो होता है कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। और दूसरा, माता पिता के आशीर्वाद से हाइट अच्छी है, उसका बेनिफिट मिला, ठीक है। और उसके अलावा जो मैंने तैयारी की है वो है वेशभूषा, जो लाल कलर की होनी चाहिए वो, और उसके अलावा मैंने प्रत्येक आभूषण पहना है जो होना चाहिए। और अब श्रीगंगानगर के रावला से खबर है, जहां रावला रोजड़ी मार्ग पर रिको क्षेत्र में लूट की वारदात सामने आई। बाइक सवार के साथ लूट की वारदात हुई। 20,000 की नकदी लेकर लुटेरे मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर रावला पुलिस मौके पर पहुंची। मैं साहब इनू आन ला रहे हो, रोजड़ी आन ला रहे हो मेरे खेतों, 22 केवलडी जान ला रहे हो खादू वाला, और आगे बोतल ले खड़े, हरी सी बोतल ही मन रुकायो, मैं धीरे करियो मोटरसाइकिल, फिर आगे आ गया तो मैं मोटरसाइकिल डाल दिया नीचे डाल दिया, मैंने पकड़ लियो, पकड़ के काटू कुटा मारी करी, मेरा 20,000 रुपया काट दिया। जना 2 साहब, फिर मेरा टोपी रिड़ा दी, हेलमेट रिड़ा दियो, वो हेलमेट पड़े टोपी। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष ऋषि बंसल को कॉल पर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाली महिला ने खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन बताया है। तो वहीं घटना के बारे में ऋषि बंसल ने भरतपुर एसपी मृदुल कछावा को लिखित शिकायत दी है और मामले की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और फोन कॉल करने वाली महिला के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, ऋषि बंसल की पत्नी डॉक्टर रितु बनावत बयाना से निर्दलीय विधायक हैं और बंसल खुद भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। 25 जनवरी 2025 को प्रातःकाल मेरे पास एक फोन आया महिला का, जो अपने आप को दाऊद इब्राहिम की बहन बोल रही थी और मुझे जान से मारने की धमकी दे रही थी और लगातार एक ही बात कह रही थी वो। मैंने बात टालने की कोशिश की और इस संदर्भ में मैंने आईजी साहब, एसपी, एडिशनल एसपी, डिप्टी, उन सबको मैंने लिखित में शिकायत दी थी मैंने, और मैंने पीछे पूछा भी कि क्या कार्रवाई हुई, मालूम चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं आई है। और अब हनुमानगढ़ से खबर, जहां एनडीपीएस कोर्ट ने अफीम तस्करी मामले में सजा सुनाई। मामले में पति पत्नी को 9 साल के कारावास की सजा। कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। 3 किलो 200 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने अफीम बिक्री के 3,25,000 रुपए भी बरामद किए थे।